हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्तमान की राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है राहुल गांधी के जो वो बारी बारी से बम लेकर आ रहे हैं, वो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले वो एटम बम लेकर आए जो उनने फोड़ा भी। उसने बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर किया है, भले ही बीजेपी ऊपर से कहे कि उन्हें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ ज़रूर है। अभी वो हाल ही में हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बम बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी उन्होंने ताज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिनमें लगा तो यही था कि वो हाइड्रोजन फोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट समय दे दिया कि हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। बात यह है कि वास्तव में ये कोई हाइड्रोजन बम आने वाला है या सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तथ्यों और सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, वो वास्तव में भी सोचने के लायक है कि ऐसा कुछ ज़रूर है जो चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार इसको छुपा रही है। लेकिन क्या हाइड्रोजन बम से सिर्फ बीजेपी को नुकसान होगा या इसमें कांग्रेस को भी आ जाएगी? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बम सफल नहीं हुआ या तो फूट गया तो बीजेपी इसमें पूरी समाप्त हो जाएगी, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी के इन दावों में अगर सच्चाई नहीं निकली, लास्ट में क्या होगा? अगर इनका हाइड्रोजन बम फेल हो गया तो ये कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं जिसका अंदाज़ा राहुल गांधी को भी नहीं होगा और पूरी कांग्रेस को भी नहीं होगा। अगर राहुल गांधी के ये आरोप झूठे निकल गए, वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, यानी कि पूरी राजनीति ही आरोपों और इन पे गिरी हुई रहती है। लेकिन ये एक ऐसा आरोप है, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी अभी बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये आरोप झूठे निकल गए तो राहुल गांधी और कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि जो सीटें अभी लोकसभा या विधानसभा में कांग्रेस लेकर आ रही है, वो सीटें भी कांग्रेस के हाथ से जाने वाली है अगर ये आरोप झूठे निकले तो। क्योंकि बीजेपी इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बना लेगी कि कांग्रेस के लोगों को प्रचार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले समय में देखना यह है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है और उनका एटम बम बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जिन सबूतों और तथ्यों को मीडिया के सामने रखा और देश के सामने रखा, वो वास्तव में ही सोचने के लायक है कि कैसे वोट किसी डिवाइस के द्वारा कैसे काटे गए और कैसे नाम जोड़े गए। जहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी था वहाँ पर वोट एक रहस्यमय तरीके से काट दिए गए और जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी है वहाँ पर वोट जोड़ दिए गए। तो इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्कैम माना जाएगा अगर ऐसा सच हुआ तो। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।